आइए आज के इस लेक्चर में हम मैथमेटिक्स पर थोड़ा काम करके देखते हैं एग्जाम बूस्टर कोर्स के लिए। हमने कुछ प्रॉब्लम कलेक्ट किए हैं आज त्रिकोणमिति में। हालांकि इससे हम लोग बचने की कोशिश किए हैं क्योंकि इसके अलावे भी हम लोग जो है सो 5 या 4 क्वेश्चन जो लॉन्ग टाइप में वो कर सकते हैं। लेकिन चलिए, कभी अगर ऐसा हल्का आ गया जहां उलझन कम दिखता है तो इस पर भी काम करने में क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। सारे प्रॉब्लम हमारे हैं और उस पर भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि 1 + cos थीटा बाय 1 - cos थीटा पर रूट लगा हुआ और इसको साबित करना है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन जो है वो देखिए यहां से हम लोग लेते हैं। प्रॉब्लम है √1 + cos थीटा बटा 1 - cos थीटा, इसको साबित करना है कोसेक थीटा और प्लस कॉट थीटा के बराबर, यही लाना है। कैसे बढ़ेंगे तो आपको तो पता ही है कि जो हम लोग प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जो भी त्रिकोणमिति में आता है हमारा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, LHS यानी लेफ्ट साइड को उठाते हैं और राइट साइड के बराबर करते हैं। जनरली यही होता है। कभी कभी राइट साइड में भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ जाता है, पर ऐसी समस्या बहुत कम आती है। देखा जाए LHS की अगर बात करें तो LHS में हमारे पास है √1 + cos थीटा एंड डिवाइड किया है 1 - cos थीटा से। हमको करना क्या है, इसमें गुना कर देना है इसके अपोजिट से। तो 1 + cos थीटा और डिवाइडेड बाय 1 + cos थीटा, मतलब जितना से ऊपर में किया उतना से ही नीचे में, ताकि चीजें अपरिवर्तित रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़े कि हमने कुछ नया किया है। सबको एक रूट में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। तो 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर होगा। एकदम आराम से आप लिखिए, जल्दबाजी नहीं है। और ये होगा 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, a - b × a + b, a² - b², तो 1 - cos² थीटा। अब ये आ गया, इसको क्या करेंगे, अब इसको 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा के बराबर होता है। तो चलिए लिखते चलिए, घबराना नहीं है। 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई sin² थीटा। अब रूट से बाहर आराम से निकाल सकते हैं, तो आएगा क्या होगा, 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा। कोई चिंता करने की बात नहीं, ये हर दोनों के लिए है। आप इसको क्या करें, अलग अलग भिन्न में तोड़ दें। ये हो जाएगा 1/sin थीटा और प्लस cos थीटा बाई sin थीटा। अब तो आपको पता ही है कि 1/sin थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, जानते हैं हम। और cos थीटा/sin थीटा कॉट थीटा होता है। देखिए RHS में यही साबित करना था, ये = RHS यानी राइट हैंड साइड। इस तरह से ये सवाल हम लोगों ने बड़े ही आराम से प्रूफ कर लिया। ये आराम शब्द किसके लिए है, आराम शब्द उसके लिए है जो लॉजिकली प्रॉब्लम पर सोचते हैं, लॉजिकली प्रॉब्लम पर काम करते हैं। ये उसके लिए आराम की बात है, उसके लिए आराम की बात नहीं है जो लापरवाही करते हैं। तो पहला सवाल हमने कर लिया। अब दूसरा सवाल क्या कहता है, मेरे पास स्पेस है, मैं यूज कर सकता हूं इसका। दूसरा सॉल्यूशन ये बता रहा है कि 1 + cot² थीटा 1 + cot² थीटा डिवाइडेड बाई 1 + कोसेक थीटा 1 + कोसेक थीटा, इसको प्रूफ करना है आपको। कोसेक थीटा के बराबर लाना है, कोसेक थीटा के बराबर लाना। कोई दिक्कत नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, प्रोसेस वही रहेगा। इसको रहने दीजिए, इसके अपोजिट से ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या मिलता है। ये बराबर होगा 1 + cot² थीटा और इंटू 1 - कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 + कोसेक थीटा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, बहुत आसान है। अगर देखिए त्रिकोणमिति में इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी भी वक्त है, आपके पास जो भी कलेक्शन है
उस कलेक्शन से आप फार्मूला कम से कम रट करके रेडी रहिएगा, तभी जा करके इसका अच्छा परफॉर्मेंस आ सकेगा। अदरवाइज ये मैथमेटिक्स है, जरा सा लोचा अगर लग गया तो परेशान हो जाएंगे आप, और पता चलेगा कि आपने अपना समय नुकसान करके और हॉल से आ गए। और बच्चे जनरली चर्चा करते हैं कि 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा, इतना कर लेते हैं। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला मामला एक साथ, ये हो जाएगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। आप कहेगा सर ये तो बिल्कुल आसान सवाल है। जी हाँ, लेकिन कहाँ पर दिक्कत है वो देख लीजिए। 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमेशा याद रहे, क्योंकि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, तो ये इसमें गड़बड़ी, सॉरी, ये कोसेक स्क्वायर थीटा और प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा, हाँ, माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखिए हम भी कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, तो ये क्या होगा, तो आप जब कोट स्क्वायर थीटा का वैल्यू लाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब यहाँ पे माइनस कोट स्क्वायर थीटा इसका वैल्यू लेना पड़ेगा। सो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये माइनस यहाँ डाल दीजिए, 1 माइनस ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कोसेक थीटा डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर थीटा, और ये कॉट स्क्वायर से ये मर जाएगा, आपके पास बचेगा 1 माइनस, ब्रैकेट हटा दीजिए, 1 माइनस माइनस प्लस कोसेक थीटा, ये माइनस 1 प्लस 1 समाप्त हो गया, ये आ गया आपको कोसेक थीटा। ये RHS में प्रूफ करना था, और इस तरह से आपका ये चीज भी प्रूफ हो गया। कितने आसानी से सवाल निकल रहे हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। आपको ये देखना नहीं है कि ये भारत के किस कोने से प्रॉब्लम को लाया जा रहा है, अटलांटिक महासागर से तो कहीं नहीं आ रहा है, या अरब सागर से, मतलब उससे नहीं है। सामने प्रॉब्लम है, दिमाग मेरे पास है, फॉर्मूला मेरे पास है, उसके हिसाब से सॉल्व करने की आदत डालिए। रात रात भर प्रैक्टिस कीजिए, और तब कहीं जाकर के आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अगर आप 100 में 100 मार्क लाना चाहते हैं तो हर तरह से तैयार होकर के जाना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप इसका ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल हमारे पास है, तीसरा नंबर का सवाल, कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो कुछ इस तरह से है, 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा, और इसको प्रूफ करना है आपको सेक थीटा माइनस टेन थीटा के होल स्क्वायर के बराबर। अब ऐसा ऐसा मामला रहता है, ऐसे लगता है कैसे करेंगे इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है? LHS उठाओ तो दिमाग लगाओगे। और त्रिकोणमिति का सवाल हमेशा इस तरह का सवाल प्रैक्टिस का चीज है। 1 प्लस साइन थीटा हुआ, इसके रिवर्स से आप गुना कीजिए, यानी 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा। अब क्या होगा देखिए, तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और बटे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ देते हैं, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब यहां से आगे बढ़ेंगे तो देखिए, ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा है। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, कॉस स्क्वायर थीटा से अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और बटा कॉस
स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर थीटा होगा सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखेंगे, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा। बढ़िया बात। यहां देखिए cos थीटा को दो भाग में बांट दीजिए तो हो जाएगा -2 साइन थीटा बटा cos थीटा और इंटू 1/cos थीटा। सब क्लियर समझ में आ जाएगा आपको, इसीलिए मैंने हर स्टेप तोड़ करके लिखा है। आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो गया 2 tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब आप आंख खोल करके देखिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। सो इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपको, ये बराबर होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। आ गया RHS के बराबर। आपने जंग जीत लिए, हम ये जंग जीता हमने। चलिए अच्छी बात है। अब अगला सवाल देखते हैं फिर से। अगला सवाल क्या है, ये तीसरा सवाल था हमारा। चौथा सवाल हमारा सब एक ही पैटर्न का ऑलमोस्ट आपको आज पकड़ा रहा है इस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक ढंग का प्रैक्टिस तो हो जाएगा। 4 नंबर का सवाल क्या कहता है, 1/1 माइनस साइन अल्फा -1/1 प्लस साइन अल्फा इक्वल टू साबित करना है 2 tan अल्फा और इंटू सेक अल्फा। आइए LHS से बढ़ के देखते हैं क्या होता है। एलसीएम लीजिए इसको, 1/1 माइनस साइन अल्फा -1/1 प्लस साइन अल्फा बराबर, ये देखिए 1 माइनस साइन अल्फा और इंटू, हम थोड़ा लिखने में है इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको समझना भी है। 1/sin अल्फा, कुछ नहीं कीजिए, एलसीएम लीजिए और लिया मैंने। अब ये कटेगा तो ये बचेगा, तो लिखिए ऊपर में 1 प्लस साइन अल्फा, और जब ये कटेगा तो ये बचेगा, माइनस ब्रैकेट लेना पड़ेगा 1 माइनस साइन अल्फा। यहीं पर गड़बड़ी होती है, अगर आप ये ब्रैकेट नहीं लेंगे आपका मामला फंस जाएगा। इसीलिए कहेगा कि सर ये सारे प्रॉब्लम तो सारे प्रॉब्लम बुक्स में हैं, पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो टिप्स हैं, जो तरीके हैं, जहां पे कॉमन मिस्टेक आने की संभावना रहती है, उससे हम आपको अलर्ट करते हैं, ध्यान दिया जाए। अब ये क्या होगा, 1 प्लस साइन अल्फा माइनस, अब ब्रैकेट हटाएंगे तो -1, अब माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा डिवाइडेड बाय a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये देखिए ध्यान से, +1 -1 मर गया, ऊपर में बचा कितना, 2 साइन अल्फा बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, जो 2 इंटू साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा। ये ऊपर में साइन अल्फा लिखा हुआ है और इसको एक साथ एक कॉस अल्फा को अलग लिख देते हैं 1/cos अल्फा। अब देखिए क्या हो गया, तो मुझे लगता है प्रूफ हो चुका है, 2 tan अल्फा इंटू सेक अल्फा, हो गया प्रूफ। इस तरह से करते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं होती है, प्रॉब्लम सॉल्व करने से हम चीज़ों को सीखते हैं। और इसीलिए हमने एकदम आपके सामने में खुली किताब की तरह हर चीज़ों को लाकर रखने का कोशिश किया है, और ये भी सोचा है कि हमारे बच्चे कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को सोचें, समझें, देखें, परखें, ताकि सवालों से उसकी मुलाकात होगी तो वो ज़्यादा स्वस्थ रहेगा। याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना परफेक्शन आपके अंदर आएगा। बेटा एग्जाम आपका है और रात दिन सर दर्द हमारा हो रहा है कि हमारे बच्चे, जो मैंने कमिटमेंट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपने कमिटमेंट में पीछे पड़ जाऊं। जी नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा, हमने तो अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, जहाँ जहाँ से होता है प्रॉब्लम खोज कर आपके लिए लाते हैं और आपको उससे मुलाकात करवाते हैं। आइए 5th प्रॉब्लम के चर्चा को देख लेते हैं। ये है cos थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा और प्लस
1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। इसको प्रूफ करना है किसके बराबर, 2 सेक थीटा के बराबर करना है। एकदम बहुत बच्चे तो कहेंगे ये सब सवाल तो तुरंत ये लो ऐसे लेंगे तुरंत कर देंगे, वो कर देंगे वो कर देंगे। जल्दबाजी अच्छी नहीं। आपको आता है, इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं है। मैं आपको सैल्यूट करता हूं, बट हैव पेशेंस, धैर्य रखिए। एग्जाम तक अपने आप को बेटा संभाल कर रखो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ओवर कॉन्फिडेंस के चलते बेटा नुकसान करके चले आओ। ऐसा कभी नहीं करना है। वीडियोज बनते हैं हर तरह के बच्चों के लिए। कोई बच्चा अगर पीछे छूट रहा है तो उसको भी साथ लेकर नहीं चलिएगा, वो कहाँ जाएगा। अगर उसने भी इस प्लेटफॉर्म पर भरोसा किया है तो थोड़ा उसके लिए धैर्य रखेंगे ना हम लोग। इसलिए थोड़ा सा हल्का प्रॉब्लम को एक स्टेप लेते हैं। हालांकि कोर्स तो स्पीड अपना मेंटेन किए हुए, लेकिन आखिर स्पीड के चलते ऐसा ना हो कि उसको कुछ समझ में ही ना आए। थोड़ा उसको भी आनंद आए कि नहीं, हमको लगता है कि ये सवाल अब हमसे भी बनेगा, एक हौसला आएगा। इसीलिए थोड़ा धैर्य रख करके काम करने की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए मैं आप लोगों को कभी कभी लगता होगा कि सब तो छोटे छोटे बात, अरे भैया मेरे बच्चे, मेरे प्यारे नन्हे नन्हे बच्चे, आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, अपने लाइफ का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर एग्जाम देने जा रहे हो। इतने उल्लास के साथ जाओ, हर तरह की कमजोरी को दूर करके जाओ। प्रैक्टिस तो आपका हो रहा है ना बेटा, और कमजोर बच्चे सीख रहे हैं, तो फायदा दोनों को हो रहा है। 10 मिनट 15 मिनट का तो मैं वीडियो देता हूँ, लंबा वीडियो पहले मैं देता था, लेकिन मुझे लगा कि छोटे साइज का कर देते ताकि बच्चा उबे नहीं और 2-4-5 चीज़ों को सीख करके फिर वो अपने नेक्स्ट वीडियो का वेट करे। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं समझ में आता है। एलसीएम उठा लीजिए, एलएचएस से आप उठाइए एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। सवाल को पहले उसके तरीके से लेके चलोगे ना तो सवाल अपने आप बनता है। ना हम कोई भगवान है, बस यही है कि ईश्वर ने थोड़ा ज्ञान दिया है और बच्चों की सेवा करने की इच्छा शक्ति है, और इसीलिए फ्री सर्विस आपके लिए उपलब्ध करा के रखा है मैंने। ये कटेगा तो बचेगा कौन, कॉस थीटा, और यहाँ भी कॉस थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से ये कॉस थीटा कटेगा तो ये बचेगा प्लस साइन के साथ, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस, हाँ ठीक है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये बराबर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक ये नहीं देखना है कि हमें क्या, हाँ पहले पता पड़ गया है कि हमको 2 सेक थीटा प्रूफ करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 सेक थीटा प्रूफ करना है तो हम अपने प्रोसेस में जा रहे हैं, एकदम बढ़ते जाना, नो रिस्क नो गेन। इससे बड़ा प्रॉब्लम भी मिलेगा तो घबराइएगा नहीं। प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाई कॉस थीटा और प्लस, सॉरी प्लस कहाँ है, इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए ध्यान से, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट हटा देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब देखिए फिर से एक बार, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इसके साथ लिखिए तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 1 और प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब अगर देखा जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो लिखते हैं इक्वल टू 1 प्लस 2 साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अगर ध्यान से देखें तो ये 1 प्लस 1 2 हुआ, तो 2 प्लस 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाय
कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये बराबर क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। देखिए तो ये मर गया ना, हमारे पास बचा कितना, 2 बटा कॉस थीटा। और क्या हम इस बात को नहीं जानते हैं कि 2 इंटू ये 1 बाय कॉस थीटा हुआ, तो क्या ये 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा होता है? तो 2 सेक थीटा यही आपके RHS में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसीलिए ये साबित कर लिया हम लोगों ने। इस 5 प्रॉब्लम से दुनिया पूरी बन नहीं जाती बेटा, पर ये 5 प्रॉब्लम आपको एक नजर खोल रहा है कि मैथमेटिक्स में त्रिकोणमिति के इस साबित करने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व किया जा सकता है। इससे बड़े पैमाने के प्रॉब्लम भी, बड़े लेंथ के प्रॉब्लम भी अपने कोटे में है। अगले वीडियो में हम उस पर भी काम करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस पर काम कर लिया है, फिर करेंगे। अब ज्योमेट्री की बारी आने वाली है, उस पर भी थोड़ा काम करके देंगे। लेकिन मेरे मैथमेटिक्स के उस मोटिवेशनल वीडियोस पर आप बैक होकर के जाना, और मैंने जो एक प्लानिंग बताया था कि कैसे 100 में 100 मार्क हम कम मेहनत पर भी ला सकते हैं, उसको जरूर ध्यान से देखना। मैं करके तो सब कुछ दे रहा हूं, लेकिन आपको मेहनत किन इलाकों में ज़्यादा करना है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। थैंक यू सो मच।